एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होता है। हमेशा वर्ड से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क से ये इसकी एंडिंग होगी। फिर हमने देखा कि इसको बनाते कैसे, इसको कैसे करते हैं। हमें ये पता है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन? डू, इया या जी। तुम सब या आप सब या आप। ये 3 लोग हमारे सब्जेक्ट होते हैं हमेशा। ये 3 लोग हमेशा हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और इसको बनाते कैसे है? फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ गिव या कि गिव मी समथिंग, इसका मतलब है कि आप मुझे, यू गिव मी समथिंग, तो मैं डायरेक्ट कहती हूँ गिव मी समथिंग या गिव मी योर बुक। इसका यू गिव मी योर बुक, तो यू है या डू है वो नोन होता है कि जब हम कहते हैं गिव मी योर बुक तो हम किसी तुम को ही कह रहे होते हैं। सो हमने ये देखा हम इसको बनाते कैसे हैं। डू के केस में हम क्या होता है? डू गिव्स्ट, डू कॉम्स्ट, डू फेयर्स्ट, डू ब्राउस्ट। तो हम डू के साथ एस्टे लगाते हैं हमेशा कॉन्जुगेशन में, अगर आपको याद होगा। तो हम इम्पेरेटिव बनाते हुए डू काटते हैं, एस्टे काटते हैं। बचा कुछ जो लफ्ज बचेगा हमारे पास वो हमारा इम्पेरेटिव होगा, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। जैसे गिव, डू गिव्स्ट है तो गिव मिया, गिव मी, या डू गिव्स्ट मिया, यू गिव मी, दोनों का मतलब सेम है। या डू कॉम्स्ट का मतलब तुम आओ, और कॉम मतलब आओ, इसका मतलब मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। तो बनता कैसे है? डू जब आएगा तो डू कटेगा और डू के साथ जो हमारे वर्ब की कॉन्जुगेशन है वो कट जाएगी। कॉम। डू लर्न्स में लर्न, डू फेस्ट में फार। अब देखते हैं आप लोगों ने यस अरीशा। मैम यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है कि हम एस थे और एस थे सारे धूम वो कर रहे हैं? क्योंकि ये इम्पेरेटिव है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू कम विथ मी, सिर्फ कहते हैं कम। यहाँ पे भी अगर हम कहेंगे किसी को, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते ही ऐसे हैं। ये इसका रूल है। जैसे आप यू कांट से कि आई को डॉइच में हम इश क्यों कहते हैं, तो इट्स द लैंग्वेज, ये इनकी लैंग्वेज है, ये ऐसे ही बनता है। और इंग्लिश में भी ऐसे ऐसे बनता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कौन सा दू, जैसे कहते हैं गेट आउट, गेट आउट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ से चले जाओ या दफा हो जाओ। तो इसका मतलब है यू गेट आउट, यू को हम काट देते हैं। अगर मैं किसी को, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पर्सन से बात करती हूँ और उसको कहती हूँ आप यहाँ से जाओ, मैं कहूँगी यू गेट आउट या गेट आउट, दोनों का मतलब सेम है। तो इम्पेरेटिव में हमेशा सेकंड पर्सन नोन होता है। हम जब दूसरे बंदे से बात कर रहे थे तो हम ये नहीं कहते आप आ जाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप बैठो, आप उठो। हम कहते हैं उठो, बैठो, ये काम करो, वो करो। तो इसका क्या मतलब है कि हम आप से ही मुखातिब हैं। तो ये इम्पेरेटिव का रूल ही है। और मैंने इसके लिए आप लोगों को होमवर्क दिया था। लेट मी चेक आप लोगों ने कितनों ने सही किया है। ओके, यहाँ पे देश कॉमन डू बीटा हियर, ये हर लिखा हुआ है। तो हमने क्या क्या भी पढ़ा कि डू के साथ जब आता है तो उसकी कॉन्जुगेशन कटती है। डू कट गया, कॉन्जुगेशन कट गया, तो कॉम बिते, कम हियर, कम प्लीज, कॉम बिते हियर, कम हियर प्लीज। तो यहाँ पे 14 लोगों ने वोट किया था ऑप्शन बी को सही है। ओके, ये हमने इसको सही कह दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट हमारे पास डू के साथ तो हमने कह दिया कि इस तरह लगेगा। डू रे देस्ट, एस्टे कट गया, डू कट गया। तो डू के साथ जब हम किसी तुम से बात कर रहे होते हैं कि तुम आ जाओ या तुम ये कर दो, तो आ जाओ ये कर दो, तो डू के साथ वो लगाते हैं, एस्टे काट के फिर डू भी कट जाता है। अगर हम
इया के साथ, इया का क्या मतलब है? तुम सब, एक तुम अकेले, एक तुम सब। इनफॉर्मल, यू प्लूरल। उसके साथ क्या करते हैं हम? फिर इया को काटते हैं। इया गेट, इया गेट का इया कटेगा। Ich gebe, du gibst, wir geben, ihr gebt। तो अगर हम मैं कहती हूँ तुम सब दो, मैं कहूंगी gebt, दे दो। मतलब तुम सबको मैं कह रही हूँ कि दे दो। ihr kommt, दू के साथ हम क्या करते थे? कॉम। अगर तुम्हें मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आ जाओ, मैं कहूंगी कॉम। अगर मैं तुम सबको कह रही हूँ कि आ जाओ, तो मैं कहूंगी कॉम्ट। या लर्नड, या को काटेंगे सिर्फ पीछे जो हमारा वर्ब बचेगा उसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के हम इंपेरेटिव बना देंगे। या लर्नड, या फार्थ। लेट्स सी कि आप लोगों ने, इसका मेरे ख्याल से काफी लोगों ने गलत किया था। सेकंड है एसन इया दास गेमूजा। इश ऐसे होता है, डू इस्ट होता है, जी एसन होता है, ये इया एस्ट होता है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? इया। इया के साथ हमने लगाना है। इसमें दो लोगों ने आंसर गलत लिखा है, आई डोंट नो हु दे आर। ऐसे नहीं आएगा क्योंकि इश ऐसे होता है, इया एस्ट होता है। तो ये ऑप्शन सही है। एस्ट das Gemüse, eat that vegetable। इस तरह इंपेरेटिव बनता है। जब आप इंपेरेटिव वो होता है जब आपका सब्जेक्ट डू या इया या जी होता है और आप उनको यूज नहीं करते। फिर हमारे पास जी है। डू के साथ हमने डू काट दिया, एस्टे काट दिया। जी के इया के साथ हमने इया को काट दिया। जी के साथ हम क्या करते हैं? जी गेबन, मतलब आप दे दो। जी कोमन, आप आ जाओ। जी लर्नन, आप सीखो। जी फारन, आप चलाओ या आप ड्राइव करो। तो अगर हम जी से मुखातिब है, आप से मुखातिब है, तो क्या करेंगे? दोनों की पोजीशन स्विच करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप दे दो, गेबनजी, खोमनजी, फारनजी। गेबनजी मतलब गिव मी, यू गिव मी, आप मुझे दे दो। कोमनजी, आप आ जाओ। लर्ननजी, आप सीखो। फारनजी, आप ड्राइव करो। देखते हैं, हमने कल भी सेंटेंसेस पढ़ा था। देखो भी राट एडवाइस के लिए हमने पढ़ा था कि राट या कि एडवाइस के लिए इंपेरेटिव यूज होता है। अभी डू के साथ हम क्या लगाते हैं? माखन हो तो माखन का कॉन्जुगेशन डू के साथ क्या है? आई वांट आंसर्स गाइस। डू मार्क्स। और हमने इंपेरेटिव बनाया है। अगर एक मिनट में इसका कलर चेंज करूँ सो नीचे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। तो इसका मतलब है वर्ब से स्टार्ट हुआ है माख और एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। माख regelmäßig die Hausaufgabe, do the homework regularly। ये एक एडवाइस है कि कोई कह रहा है कि आप अपना होमवर्क या तुम अपना होमवर्क रेगुलरली करो। अगर यही हमें कैसे पता ये दू से बात कर रहा है, किसी तुम से बात कर रहा है? क्योंकि माख आया है। यही अगर माख्ट आता, माख्ट रेगल में से गदी हाउस ऑफ गाबा, इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब एयर। इसका मतलब मैं तुम सबसे मुखातिब हूं। अगर मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ कि अपना होमवर्क करो, मैं कहूंगी माख रेगल मैसेग दी हाउस ऑफ गावा। अगर मैं तुम सबको कह रही हूँ, कहूंगी माख्ट रेगल मैसेग दी हाउस ऑफ गावा। अगर मैं आप सबसे फॉर्मली बात करती हूँ कि अपना होमवर्क करिए, आप सब क्या कहूंगी?
माखन जी regelmäßige Hausaufgabe। इस तरह हमारा इम्पेरेटिव बनता है। आज और कल हमने इम्पेरेटिव पढ़ा। इम्पेरेटिव एडवाइस को शो करता है, सजेशन को, इंस्ट्रक्शन को, ऑर्डर को, कमांड को शो करता है। हमें कैसे पता चलता है ये इम्पेरेटिव है? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट इसका नोन होता है, ऑलरेडी हमें पता होता है कि या तुम हमारा सब्जेक्ट होता है, या तुम सब हमारा सब्जेक्ट होता है, या कि आप सब, हाँ ये सब आप हमारा सब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन दू या जी हमारा सब्जेक्ट होता है। और जब हम एक बंदे से एक तुम से मुखातिब हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं माख दी हाउस ऑफ गाबा, डू योर होमवर्क। अगर तुम सबको मैं कह रही हूँ, कहूँगी माख्ट regelmäßige die Hausaufgabe। और अगर मैं आप सब से फॉर्मली कह रही हूँ, कहूँगी machen Sie regelmäßige die Hausaufgabe। You do your homework regularly। तो ये 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, दू या जी, और इस तरह से बनता है। फिर हमारे पास एक और सेंटेंस था। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ट्रिंकन-जी। इसका मतलब है कि फॉर्मली किसी को कहा जा रहा है, बिtte trinken Sie mehr Wasser, प्लीज ड्रिंक मोर वाटर। ट्रिंकन-जी, अदरवाइज जी ट्रिंकन होता है, तो ट्रिंकन-जी अगर आ गया और एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो इम्पेरेटिव। यस प्लीज, डिड समवन आस्क समथिंग? फिर हमारे पास कमांड या ऑर्डर है, gehe sofort nach Hause, go home immediately। sofort immediately को कहते हैं nach Hause। दू के साथ हम क्या कहते हैं गेहन को? गेहन को दू के साथ क्या कहते हैं? Guest. वेरी गुड, डू गेस्ट। और अगर इम्पेरेटिव बन गया तो सिर्फ दू कट गया, एस्टे कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? गेह। को हमने काट दिया, एस्टे को काट दिया, गेह बचा। गेह nach Hause, गो होम, गो टू होम। फिर अगर हमारे पास गेहन की कॉन्जुगेशन हम ईया के साथ क्या करते हैं? ईया क्या होता है? ईया गेहन, ईया गेट, ईया गेप क्या होता है? गेट। अगर यही गे एक्सक्लेमेशन मार्क, गे मतलब गो, जाओ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अगर मैं तुम सबको कह रही हूँ कि जाओ, मैं कहूंगी गेट, जाओ। या कट गया सिर्फ हमारा। फिर वही हमारा अगर जी के साथ हो, जी के साथ हम क्या लगाते हैं? गेहन। और यही अगर मैं इसको इम्पेरेटिव बनाना चाहूंगी तो स्विच कर दूंगी। हाँ, this is sehr einfach, very simple imperative, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको कॉन्जुगेशन आनी चाहिए, जो आई होप सो सबको आती हो, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था। Ich komme, du kommst। du kommst का du काटो, एस्टे काटो, कॉम इम्पेरेटिव बन गया। ihr geht, ihr kommt, ihr को काटो, कॉम्ट बच गया, कॉम्ट। तुम सबको कह रही हो आ जाओ। अगर जी के साथ कॉमन आता है, जी कॉमन, आप सब आ जाओ, यू ऑल कम। फिर अगर मैं इसको इम्पेरेटिव बनाऊं तो कहूंगी कॉमन जी, जगह स्विच होगा। इस तरह हम इम्पेरेटिव बनाते हैं। अभी इसको हम देखते हैं, फार डॉख यट्स। ये हमारा यहाँ पे कौन, फार डॉख यट्स किसकी बात हो रही है? तुम की, तुम सब की, या आप की? तुम की, डू। तुम की, क्योंकि हमारा क्या है? डू First है, umlaut है, aber ich habe kein umlaut, so मैंने नॉर्मल लिखा है। तो दू कट गया, एस्टे कट गया, पीछे हमारे पास फार रह गया। ईया के साथ हमारा क्या आता है? फार्थ आता है। ईया कट गया, I always forget to write an exclamation mark। बच गया हमारे पास फार्थ, मतलब चलाओ, ड्राइव। जी के साथ हमारा फारन होता है। इम्पेरेटिव बनाना हो तो जगह स्विच कर दो, होगा फारन जी। जेयर गुड, यही है बस। यहाँ पे है यस माहम।
जो हमने लिखा हुआ है ये फात, तो ये जो फात है ये उमलाउट है या फिर सिर्फ दू के साथ उमलाउट है। हमारा उमलाउट सिर्फ दू के साथ आता है, दू ये के फेस्ट साथ होता है, क्लियर नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे आप लोग उमलाउट इसको इमेजिन करो। इसको मैं कैपिटल ए लिखती हूँ, लेकिन जब ये इम्पेरेटिव में बनता है तो वो उमलाउट नहीं रहता। हाँ उमलाउट नहीं रहता। अब ये चीज रिक्वेस्ट में आप हमेशा बिते यूज करते हो, और आप जब आप आइंस का प्रूफिंग भी देते हो तो रिमेम्बर कि आपने बिते बिते करके जी करके आपने बात करनी होती है। यस हफ्सा, hast du eine Frage? जी हमने फर्स्ट को तो ए अमलाउट हटा दिया था, बट ह्योर्स्ट को हमने ह्योरन को जो किया था उसमें ओ अमलाउट रहा दू के साथ। क्योंकि वो सू हॉर्न था। मैं उस पे भी आती हूँ। ओके ओके ओके, हाँ, उस पे भी मैं आती हूँ। हम्म, अभी हम रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, प्लीज लफ्ज यूज करते हैं, वो भी इम्पेरेटिव होता है। प्लीज ब्रिंग मी वाटर, प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज कम विथ मी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये सारा रिक्वेस्ट होता है, जहां जहां बिता आया उधर उधर रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे जायन जी बिता लाइजा, प्लीज बी क्वाइट। अभी हम जायन और हाबन एक स्पेशल केस है इम्पेरेटिव में, वो पढ़ेंगे। बाकी तो हमने अभी फुल सिंपल पढ़ा के दू का कॉन्जुगेशन हटा दो, या का खुद सब्जेक्ट हटा दो और जी का रिप्लेस कर दो वर्ब के साथ, ये पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे besondere Imperativ Formen von haben, sein und werden। स्पेशल केस या स्पेशल इम्पेरेटिव फॉर्म्स फॉर haben, sein, werden। इसका हमने ऑलरेडी टॉपिक भी पढ़ा है। haben का मतलब to have, sein का मतलब to be, werden का मतलब to become या to get। ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं, इसलिए हमेशा इसको अलग से स्टडी किया जाता है। Du hast होता है, ich habe ein Auto, du hast ein Auto। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि दू कट गया एस्टे कट गया, हा होगा, सिर्फ हा नहीं होगा, हब होगा। ये के साथ सेम है, हाबन के साथ सेम है, सिर्फ दू के साथ एस्टे कट गया, दू हट कट गया, लेकिन हाब आएगा, हा नहीं आएगा सिर्फ। सो दैट्स द स्पेशल फॉर्म के सिर्फ एस्टे नहीं करता, दू नहीं करता, उसके कटने के बजाय एक बी लगता है। हब गेदुल्द, गेदुल्द का मतलब पेशेंस होता है, सबर। हब गेदुल्द, हैव पेशेंस। Ihr habt Geduld, habt Geduld, exclamation mark, haben Sie Geduld, you all have patience। तो सिर्फ दू के केस में हा नहीं आएगा, हा गेदुल्द नहीं आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दू को काटते हैं, एस्टे को काटते हैं, लेकिन यहाँ पे दू एस्टे कट गया, लेकिन सिर्फ पीछे क्या बचा, हा, तो वो कोई लफ्ज नहीं है, हाब गेदुल्द। दू के केस में हाब लगेगा। फिर वेरदन के केस में, वेरदन का मतलब टू बिकम या टू गेट है, हमने पढ़ा हुआ था। Du wirst होता है, ich werde, du wirst, ihr werdet, sie werden होता है इसका कंजुगेशन। यहाँ पे भी ये स्पेशल केस है, एस्टे और दू नहीं कटेगा, पूरा लफ्ज चेंज होगा, वेरदे होगा, वेरदे गेजुंद। गेजुंद का मतलब हेल्थ है, लिटरल मतलब। लेकिन वेरदे गेजुंद अगर कोई आपको कहे, इसका मतलब है गेट वेल। कोई बीमार होता है, हम इंग्लिश में भी कहते हैं गेट वेल सून या गेट वेल। Werde gesund, get well। werde का क्या मतलब था, to get या to become। werde gesund मतलब फॉर एग्जांपल तुम बीमार हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ठीक हो जाओ, कहूंगी werde gesund। अगर तुम सब बीमार हो, मैं कहूंगी werdet gesund, तुम सब ठीक हो जाओ। अगर आप बीमार हो तो मैं कहूंगी werden Sie gesund। यहाँ पे भी सिर्फ तू के साथ स्पेशल केस थोड़ा चेंज है। फिर हमारे पास जाइन फॉर्म है, जाइन का मतलब टू बी है। जाइन इश के साथ बिन हो जाता है, जाइन डू के साथ बिस्ट हो जाता है, जी के साथ जिंड हो जाता है। इश बिन डू बिस्ट। इम्पेरेटिव में अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तुम खामोश हो जाओ, मैं कहूंगी जाई लाइसा। अगर मैं कहूंगी तुम खुश रहो, जाई फ्रो। फ्रो का मतलब खुश रहना, जाई फ्रो।
यहाँ पे भी बिस्ट का एस्टे या दू नहीं कटा, बी फ्रो नहीं कहेंगे, पूरा लफ्ज चेंज होगा, जाई फ्रो। अगर कहूँ तुम सब खुश रहो, जाइड फ्रो। अगर कहूँ आप खुश रहे, जायन जी फ्रो। एक्सक्लेमेशन मार्क, विथ एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा रहेगा। सो ये 3 हमने स्पेशल केस पढ़ा। हमने पढ़ा दू के साथ हमेशा एस्टे, दू कॉम्स्ट का दू एस्टे कटेगा, कॉम इंपेरेटिव बन गया। इया के साथ इया कॉम्ट होता है, इया कट गया, कॉम्ट इंपेरेटिव बन गया। जी कॉमन जी रिप्लेस हो गया, इंपेरेटिव बन गया। अभी हमारे पास 3 स्पेशल केस थे, जाइन हाबन वेरदन। अगर मैं कहूंगी हैव दिस, अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि हैव दिस, कहूंगी हब दस। तुम्हें अगर कहूंगी हब दस। अगर तुम सबको कहूंगी कि ये पेन लो या इसको रखो, कहूंगी हाब्ट दस विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपको कहूंगी या किसी अननोन पर्सन या के पोलाइट वे में मैं अगर बात करूंगी, मैं कहूंगी haben Sie das, have this। उसी तरह हमारे पास वेरदन था, वेरदन में दू विर्स्ट होता है, लेकिन इंपेरेटिव में वेरदे होता है, वेरदे gesund, गेट वेल, ठीक हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ, इसका मतलब। उसी तरह जायन हमारा स्पेशल फॉर्म है, जायन, हाबन और वेरदन हमेशा स्पेशल केस होते हैं। Zayen, ich bin, du bist, sie sind, wir sind, ihr seid। जायन देखो बिल्कुल चेंज होता है। जायन इश के साथ आए तो बिन बन जाता है, दू के साथ आए तो बिस्ट बनता है। कोमन इश के साथ आए तो कोमे बनता है, इतना चेंज नहीं होता। जायन का पूरा लफ्ज हट के बिन बन जाता है, तो ये हमेशा स्पेशल केस रहता है। दू बिस्ट, अगर हमें दू को तुम्हें कह रही है कि खुश रहो, कहूंगी जाई फ्रो। अगर तुम सबको कह रही हो खुश रहो, जाइड फ्रो। अगर आपको कह रही हो कि खुश रहे आप, जायन जी फ्रो। फिर हम अपने पहले एग्जाम्पल के पास आते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा था, जायन जी बिटे लाइजा, प्लीज बी क्वाइट। अगर यही मैं एक तुम्हें कहूं कि तुम खामोश रहो, क्या कहूंगी गाइस? जाई बिटे लाइजा, तुम खामोश रहो, इसका मतलब है कि खामोश हो जाओ। अगर मैं ईयर तुम सबको कहूंगी, क्या कहूंगी? जाइड बिटे लाइजा, जाइड बिटे लाइजा, तुम सब प्लीज खामोश हो जाओ। दिस इज हाउ वी मेक इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे है हाबन जी बितगद्दुल्द। अगर मैं सिर्फ तुम्हें कहूंगी कि हैव पेशेंस, तुम हौसला रखो, क्या कहूंगी? हब बिते हब गेदुल। बिटे गेदुल। और अगर मैं तुम सबको कहूंगी कि तुम सब थोड़ा सब्र रखो, बिते गेदुल। कुछ समझ आ रहा है गाइस? चलो गुड। तो यही हमारा इम्पेरेटिव था। फिर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए थे, और कहाँ पे एग्जाम्पल था? चलो इतने ही एग्जाम्पल थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेट्स सी कि होमवर्क में किसने कितना सही किया है। Homework dritte ist, lesen Sie den माई स्क्रीन, ताकि आप भी देखो आपने कौन सा पोर्शन, कौन सा वोट किया है उस पे, पोल पे। देखो, लेजन जी देन टेक्स्ट लाउड, मेरा मतलब था कि जी के साथ आप इसको इंपेरेटिव बनाओ। देन टेक्स्ट लाउड मतलब लेजन का मतलब रीड, देन टेक्स्ट द टेक्स्ट, लाउड लाउड। जी के साथ हम क्या लगाते हैं? जी लेसन, इंपेरेटिव बनता है तो दोनों की पोजीशन स्विच होता है, लेजन जी। 2 पर्सन ने लाइज किया है, दैट इज रॉन्ग।
फिर हमारे पास है नेमन दू das Buch, ich nehme, du nimmst, wir nehmen। तो मैं इधर मैंने दू लिखा है, इसका मतलब दू के साथ आपने इंपेरेटिव बनाना था। दू निम्स्ट, दू क्या होता है? निम्स्ट। इंपेरेटिव हम कैसे बनाते हैं दू के साथ? दू को काट दिया, एस्टे को काट दिया, पीछे क्या रह गया? निम। निम das Buch, take this book। 3 लोगों ने निम्स्ट लिखा है, 3 लोगों ने नेम्ड लिखा है। सही ऑप्शन निम है, क्योंकि ये इंपेरेटिव है। Alles klar? Ja. Any question? चलो गुड। मैं इसका और एक्सरसाइज बना के आपको, आई थिंक सो मैंने एक्सरसाइज मेरे पास था। लेट मी सी इफ वी कैन डू इट राइट नाउ, अगर मैंने सेव किया हो। या ich habe ein। Oh, you can see this. So complete the imperatives. Fill in the blanks with the correct do, e और z form. Do के साथ हम क्या लगाते हैं? sein। ये हमारा verb है। क्या लिखेंगे हम? sei leise। तुम खामोश रहो। Listen, या हमारा सब्जेक्ट है, क्या कहूंगी? Ich lese, du liest, ihr liest। Least. Least, L-I, let me confirm the spelling। Ich lese, du liest, wir lesen, ihr lest। एस्टे हमारे लेस्ट, डू लीस्ट होता है। फिर हमारे पास है वार्तन। वार्तन का मतलब है टू वेट। जी बिथा हिया, डेश हिया। Warten Sie. Warten Ja. Sie hier. Warten Sie, sehr gut। Bitte warten Sie hier, please wait here। Du dash mir Gemüse, dash more, eat more vegetables। क्या? S hier Gemüse. Ich esse, du isst। Ist. Du isst होता है। फिर हमारे पास है ihr eure Hausaufgaben। Ich mache, Macht. du machst, ihr Macht. macht eure Hausaufgaben, do your homework। नेक्स्ट हमारे पास है देखो, यहाँ पे सबने क्या नोट किया? एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमारे पास आया है। सो नेवर फॉरगेट टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इंपेरेटिव फिर नहीं रहता। टर्न इनटू इंपेरेटिव्स, चेंज द सेंटेंसेस इनटू कमांड। इंपेरेटिव में आपने इसको चेंज करना है। मतलब अगर यहाँ पे वो होता चेंज द सेंटेंस इनटू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में आप बिता बिता करके लगाते, ठीक है। यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है। तो यस हफ्सा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, I just want to answer. Okay. Du gehst nach Hause, you go to home। इसको हम imperative कैसे बनाएंगे? Du है हमारा। Geh nach Hause. Geh nach Hause, sehr gut, with an exclamation mark। फिर हमारे पास है ihr schreibt die Antwort, you all write the answer। क्या लगाएंगे? Sehr gut, schreibt die Antwort, write the answers। फिर है Sie öffnen das Fenster, आप ओपन करो विंडो को। Öffnen Sie das Öffnen Sie Fenster. das Sehr gut, öffnen Sie das Fenster।
आई होप सो भी थोड़ा समझ आ रहा होगा। Du trinkst mehr Wasser, you drink more water, तुम ज्यादा पानी पियो। Trink mehr Wasser. Drink Drink mehr Wasser. Trink mehr Wasser. Ausgezeichnet. Trinkt Letzte wir haben, fünfte ist, ihr sprecht Deutsch. Sprecht Deutsch. Sprecht Deutsch. Sprecht Deutsch. Speak German. With exclamation mark. फिर हमारे पास है match the situation with the correct imperative form. It is hot. पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ। फिर Sei ruhig का मतलब है be calm, calm down. तुम calm down. The kids öffnet das Fenster. खिड़की बंद करो. Komm bitte pünktlich. Come please pünktlich punctual. Trinkt mehr Wasser. तुम सब ज्यादा पानी पियो. Mach die Tür zu. दरवाजा खोल दो. अब हम मैच करते हैं सिचुएशन के साथ और इम्पेरेटिव। इट इज हॉट, जब गर्मी होती तो क्या करते हैं हम? Drink Drink mehr Wasser. mehr Wasser. Mach die Tür. Open the door. Open the door and Yeah. open the window maybe. Maybe. विंडो तो क्लोज है ये। विंडो ओपन है। ऑफनेट Oh, öffnet das Fenster. Okay. ऑफनेट das Fenster। मैं तो बी लगाऊंगी, मतलब मुझे मेरा दिमाग तो बी कह रहा है। अभी आगे देखते हैं अगर कोई और सिचुएशन उसके साथ रिलेट किया। द किड्स आर नॉइजी, अगर कोई शोर कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? काम डाउन। ज़ायरूहिक एक ज़ायरू है, यहाँ पे टू लिखूंगी मैं। यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा? इट इज हॉट वन। ज़ायरूहिक। 3 हमारे से यू वांट समवन टू बी क्वाइट। 9 Mach die Tür zu. you want someone to be quiet पे ज़ायरूहिक होगा। The kids are noisy को हम बाद में देख लेते हैं, ये 3 होगा। Your friend is late, जब कोई लेट आता है हम क्या कहते हैं? Komm bitte pünktlich. 4। फिर they should drink more water। Trink mehr Wasser. Trink mehr Wasser. 5 mach die Tür zu, दरवाजा बच्चों को बाहर निकाल दो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेट, öffnet mach die Tür zu। एक मिनट, ये zumachen है aufmachen है। zumachen का मतलब है क्लोज, तो दरवाजा जब किड्स आर नॉइजी तो हम क्लोज करेंगे। zumachen क्लोज, ausmachen ओपन। तो द किड्स आर नॉइजी 2 यहाँ पे आएगा। इट्स हॉट गर्मी है तो क्या करो? खिड़की खोल दो। öffnet das Fenster। द किड्स आर नॉइजी, बच्चे शोर करे तो दरवाजा बंद कर दो। mach die Tür zu। किसी को चुप कराना है, क्वाइट कराना है, उसको हम कहेंगे sei ruhig, have calmness या कि be calm। Your friend is late, उनको कहेंगे komm bitte pünktlich। They should drink more water, trinkt mehr Wasser। यहाँ पे हमने मिस्टेक निकालनी है। Each sentence has a wrong imperative form, correct them। Machst du die Tür zu? इसका करेक्ट क्या है? Mach die Tür. Mach die Tür zu। Wasser. क्या? Mach. Machst? Nein। या Only mach. macht आएगा या MSC. mach Mach. Mach. Only mach. mach die Tür, machst तो du के साथ आता है। machst dir open the door। फिर है lesson या then text। लेसन के साथ हम क्या लगाते हैं? Liest. या लीस्ट आप या उसको लिस्ट कर लो या लेसन जी कर लो, दोनों केस में सही है। आप इसको लिस्ट देन टेक्स्ट भी कर सकते हो। Seien du leise, Sein leise.
Zai. Zion Z Liza. Zion Z Liza या Zion या Zai Liza? Zai Liza. Zai Liza ist auch richtig, aber Zion Z Liza ist richtig auch. Trinkt sie Kaffee? Trinken Sie Kaffee. Trinken या trinkt जब लगा तो जी कट जाएगा. Trinkt Kaffee. फिर हमारे पास है mach du bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster. Mach du कट जाएगा. Mach bitte please turn off dash 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 जो भी है फिर आगे with exclamation mark. किसी का कोई सवाल? किसी को कोई कुछ समझ आया, कुछ समझ ना आया हो? वैसे समझा तो मैंने बहुत दिया. अभी आप अगर किसी को फिर समझ नहीं आया फिर वो आप सेल्फ स्टडी थोड़ा कर लो, क्योंकि जितनी बातें थी मैंने बता दी. अब थोड़ा सा किसी को टाइम लगता है कि एब्जॉर्ब करे. ओके गाइस, ये तो हमने कल पढ़ा था. आज मैंने इसकी एक्सरसाइजेस की क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है, इस वजह से क्लास वर्क मैंने किया. बट इट्स नॉट गुड क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा. मैं क्लास वर्क करूंगी फिर कोर्स हमारा लेट खत्म होगा. एनीवेज, हमने तकरीबन A1 का 80% हमने पढ़ लिया है. पीछे 80 भी नहीं, 85% हमने पढ़ लिया है. अभी हमारा जो बचा हुआ ग्रामर है वो अकुजाटिव है, दाटिव है और ईमेल राइटिंग है. तो ये 3 हमारे पास बची हुई है. Can we do point 3 as Zai Liza? Yes, you can do. या Zai Liza करो या Zion Z Liza करो, दोनों सही है. हमने नॉमिनेटिव पढ़ा हुआ है. सारे जितने भी ग्रामर है A1 में हमने किया है. पीछे हमारे पास 3 चीज़ें हैं. आज हम इम्पेरेटिव भी हमने कर लिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें राइटिंग उसमें स्पीकिंग में. आज हम अकुजाटिव पढ़ेंगे. अकुजाटिव बचता है, डाटिव बचता है और ईमेल राइटिंग बचता है. ईमेल राइटिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होगा. आप लोगों को पूरा एक पैराग्राफ दोइच में लिखना होगा, तो इस वजह से वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको सारी A1 की दोइच आए, फिर आप कुछ लिख सकते हो इजीली. ओके, कैन एनीवन रीड दिस फॉर मी? Was ist das तक? Yes, Gul Naseem, bitte schön. Direct objects and the accusative case. You have encountered noun and pronouns that have been used primarily as the subject of a sentence. The form of a noun or a pronoun used as the subject of a sentence is a nominative case of that noun or pronoun. For example, each subject that follows shown in bold is in nominative case. Der Mann wohnt in Berlin. The man lives in Berlin. Eine Lehrerin is Amerikanerin. A teacher is an American. Dieses Haus ist alt. The house is old. Ich bin Rechtsanwalt. I am a liar. Du hast keine Fahrkarten. You don't have any tickets. Hat Sonja gern. He likes Sonja. Sie kauft eine Bluse. She buys a blouse. Es wird kalt. It is getting cold. Wir sind zu Hause. We are at home. Lernt Deutsch. You learn German. Sie heißen Karl Benz. Your name is Karl Benz. Sie sind Kinder. They are children. Where is das? Who is that? Was is das? What is that? थैंक यू, dankeschön. यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों ने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है. नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट आए, एक डूअर ऑफ द एक्शन आए. सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा होता है. जैसे ich spreche, I speak. Sie hören, you listen. तो आप और मैं काम कर रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन है. मैं बोल रही हूँ, स्पीक कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं. हमने ये पढ़ा था.
इश कौन है? दी फ़गाउ है। आप कौन है? दी लोइते है, द पीपल है, या दी स्टूडेंटिन है, द स्टूडेंट्स है। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि हमेशा क्या होता है मैस्कुलिन के लिए? डेया, डेया मन, दी फ़गाउ und das Kind und die Kinder। ये क्या है? मैस्कुलिन नाउन है। हमारा मैस्कुलिन ये है हमारा फेमिनिन सब्जेक्ट, यहाँ पे है हमारा न्यूट्रल सब्जेक्ट, यहाँ पे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा हुआ था नॉमिनेटिव केस। आज हम अक्यूजेटिव केस पढ़ रहे हैं। अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में क्या फ़र्क है? नॉमिनेटिव में हम सिर्फ सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन हमारा सब्जेक्ट है? The man wohnt in Berlin, the man lives in Berlin, eine Lehrerin, dieses Haus, ich, du, er, ये सब क्या है? नॉमिनेटिव केस है या क्या? नॉमिनेटिव सेंटेंसेस है जिसमें सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है हमारा। अभी आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस में आता है तो हमारे आर्टिकल्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन लव्स द डॉग। द वुमेन सब्जेक्ट है, द डॉग ऑब्जेक्ट है। तो द डॉग को हम क्या कहते हैं? डियर हुंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो जब ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या होता है। Another important case in German is the accusative case. In many instances, you will find that the accusative case is identical to the nominative, especially in the case of nouns. If a masculine noun is in the accusative case, the dia word or ein word that precedes its changes it slightly. For example, accusative case में, nominative case में der Mann है, die Frau है, das Kind है और die Kinder है। अक्यूजेटिव में ऐसा नहीं है। अक्यूजेटिव में der Mann den Mann में होता है। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल पहले दिखाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। Sabina hat einen Bruder। Sabina कौन है? Die Frau है। Sabina कौन है? das Mädchen या कि die फ़गाउ है। फ़गाउ के साथ हम क्या लगाते थे हमेशा? दी लगाते थे। इसको हम दी फ़गाउ कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास बुगूडा के साथ क्या लगाते थे? आइन बुगूडा। लेकिन हमारा बुगूडा चुन के ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो आइनन बुगूडा हो जाएगा। मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा आइनन हो जाता है, देन हो जाता है, एंड में कन्वर्ट होता है। Wir haben ein Kind। यहाँ पे wir कौन है? फॉर एग्जाम्पल wir कोई भी लगा दो। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। kind न्यूट्रल नाउन है, ऑब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। मैं I talk to you या कि I talk I teach you, ये सही एग्जाम्पल रहेगा। I teach you, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ा रही हूँ। आप ऑब्जेक्ट हो, आपको पढ़ा रही हूँ। मैं एक्शन कर रही हूँ, आप एक्शन रिसीव कर रहे हैं। मैं I do the action, you receive the action। तो जो you है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। वो तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होता है। पर्सन या थिंग हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। और इनको छोड़ो, बिस्टिम्ट आर्टिकल में या सॉरी उनबिस्टिम्ट आर्टिकल में हमारा अगर वो मैस्कुलिन है, आइन बुगूडा है तो आइनन बुगूडा हो जाएगा। आइन मन है तो आइनन मन हो जाएगा। आइन कंप्यूटर है तो आइनन कंप्यूटर हो जाएगा। फेमिनिन न्यूट्रल में सेम रहेगा। फेमिनिन न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी ich habe eine Tasche या die Frau hat eine Tasche, the girl has या the woman has a bag। न्यूट्रल में भी आइन रहेगा। सिर्फ मैस्कुलिन के केस में आइनन हो जाता है। उसी तरह
मैस्कुलिन के केस में der den हो जाता है, डी दस दी रहता है सिर्फ। मैस्कुलिन के केस में हमारा जो आर्टिकल है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, der arst अगर सब्जेक्ट में आए der arst है, ऑब्जेक्ट में आए then arst है। Ein Wagen ist groß, ich habe einen Wagen। ein Wagen अगर सब्जेक्ट में आए तो ein, ऑब्जेक्ट में आए तो einen। क्यों? क्योंकि ये सारे मैस्कुलिन नाउन है। dieser Bruder सब्जेक्ट में आए तो dieser Bruder, ein Bruder। अगर ऑब्जेक्ट में आए तो diesen Bruder, einen Bruder, den Bruder। kein Mantel सब्जेक्ट में आए तो kein Mantel, kein Mantel ist schön, no coat is beautiful। अगर ऑब्जेक्ट में आए तो keinen Mantel, ich habe keinen Mantel, I have no coat। आप देख रहे हो, जब हमारा नाउन सब्जेक्ट में आता है उसके साथ जो आर्टिकल लगता है वो अलग है, ऑब्जेक्ट में आता है तो आर्टिकल अलग हो जाता है। mein Tisch, meinen Tisch, Tisch टेबल को कहते हैं। ihr कंप्यूटर, ihren कंप्यूटर। थोड़े से एग्जाम्पल स्लाइड से देखते हैं, फिर आपको समझ आए। मैम तो जी। इसका मतलब ये हुआ हम्म, जो ऑब्जेक्ट आता है ना उसका आर्टिकल चेंज होगा। जी, जो ना अगर वही नाउन हमारा सब्जेक्ट में आए तो उसका आर्टिकल चेंज है, अगर वो ऑब्जेक्ट में आए तो आर्टिकल चेंज होगा, सिर्फ मैस्कुलिन के केस में। फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल के केस में सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को देख लूं, खुली का मैं नॉमिनेटिव सेंटेंस बनाऊं तो मैं कहूंगी ein Kuli ist schwarz, a pen is black। the sentence doesn't make sense, लेकिन इस klein लिख देती हूँ। a pen is small। यहाँ पे खुली कहाँ पे आया है? सब्जेक्ट में आया है। ein Kuli सब्जेक्ट में आया है, यहाँ पे कहाँ पे आया है? ऑब्जेक्ट में। einen Kuli सेंटेंस के आखिर में आया है, ऑब्जेक्ट में आया है तो einen हो जाएगा। Hast du einen Kuli? Do you have a pen? Nein, ich habe keinen Kuli। No, I don't have a pen। der Kuli है तो इस वजह से einen और keinen लगवाया है। फिर लीनियन रूलर को कहते हैं hast du ein Lineal। ये das Lineal है, न्यूट्रल है तो इसका कोई आर्टिकल चेंज नहीं होगा। Nein, ich habe kein Lineal। No, I don't have। Hast du eine Uhr? Do you have a watch? Nein, ich habe keine Uhr। No, I don't have a watch। फेमिनिन में भी चेंज नहीं होगा, प्लूरल में भी चेंज नहीं होगा। hast du Kinder? keine Kinder। सब्जेक्ट में भी keine Kinder हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी keine Kinder हो सकता है। Nein, ich habe keine Kinder। No, I don't have a kid। keinen में होगा। बाकी मैस्कुलिन में सिर्फ चेंज आता है अकुजाटिव में, बाकी सब सेम है। Das ist ein Apfel, this is an apple। Der Apfel ist grün, the apple is green। ये नॉमिनेटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉमिनेटिव और डाटिव, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव केस में ये फर्क होता है कि नॉमिनेटिव में हमेशा एक चीज के बारे में बात हो रही होती है या कि वो एक चीज कोई काम कर रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें अकुजाटिव में क्या होता है? अकुजाटिव में वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जिस चीज पे काम हो रहा होता है वो अकुजाटिव है और जो काम कर रहा होता है वो नॉमिनेटिव है। Der Apfel ist grün, the apple ist green। Ich habe einen Apfel, I have an apple। देखो यहाँ पे der Apfel है, यहाँ पे den Apfel आ जाएगा अगर ये डी के केस में यूज होता, दा के केस में, ये आ के केस में यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे den Apfel finde ich süß।
ये भी एक्यूजेटिव है क्योंकि यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट है। दोइश में ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आए। अगर हम इसको इंग्लिश वाले कैटेगरी में इंग्लिश वाले पैटर्न से लेके चले वो भी सही रहेगा। Ich finde den Äpfel süß. I find the apple sweet. यहाँ पे इन्होंने लिखा है den Apfel finde ich süß. I find the apple sweet. तो दोनों का मतलब सेम है। हमने क्या पढ़ा था? दोइश में सिर्फ हमारा जो पोजीशन ऑफ द वर्ब है वो सही होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर चले जाए वी डोंट केयर। तो ये हमने ये आज के सब्जेक्ट का आज के कोर्स का खुलासा ये है कि मैस्कुलिन में den, bestimmt आर्टिकल में unbestimmt में einen और नेगेटिव में keinen, बाकी फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में सेम रहेगा। यस, डिड समवन रेज द हैंड? यस माहम। जो आपने जैसे बताया पोजीशन ऑफ द वर्ब, तो ये जो हमने लिखा है देन एप्पल, तो इसको हम वन वर्ड कंसिडर कर रहे हैं। आपने Yes. बताया था कि फिंडे सेकंड पे होता है, राइट? सेकंड जी। पोजीशन पे। जी, आर्टिकल और प्रेपोजिशंस को वी डोंट काउंट देम एज अ सेपरेट वर्ड। ठीक है। जी, हम एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको और समझ आए। डेया लेगा क्या हो जाएगा?